अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे कि जो गुर्दों की बीमारी है उसमें कोई नई थेरेपीज़ आई हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। सो द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ न्यू इन किडनी डिज़ीज़, कि गुर्दों की बीमारी में ये जो नई कुछ इन्वेंशंस हुई हैं, इनकी क्या हकीकत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी स्टेम सेल थेरेपी करवा लें, मुझे कुछ डॉक्टर्स ने भी पूछा है, क्योंकि कुछ लोग एक्टिव हैं जो स्टेम सेल थेरेपी को प्रमोट कर रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है? फिर एक ब्लडलेस डायलिसिस या ब्लडलेस मशीन का एक मीडिया में चला हुआ है, उसकी क्या हकीकत है? फिर आर्टिफिशियल किडनी भी कोई है। एक तो आर्टिफिशियल किडनी हम डायलिसिस मशीन को या फिल्टर को कहते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी इन द रियल सेंस के जो बॉडी में इम्प्लांट हो सके। फिर जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो सर्च करते हैं तो चाइनीज बहुत एक्टिव है। ओस्मोथेरेपी और तरह तरह की चीजें वो आपको गाइड करते हैं, और आप अगर उनकी साइट पे फिर साइन अप कर लें और उनके साथ कम्युनिकेट करें तो दे विल गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इन सब की क्या हकीकत है, इस पे जरा बात करेंगे। थोड़ा सा आराम से करने वाली बात है, और इसके प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके ऊपर हम एंड कर लेंगे अबाउट आर्टिफिशियल किडनी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी की गुर्दों की बीमारी में क्या क्या व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट इट, क्या हकीकत है? अब स्टेम सेल होते क्या हैं? स्टेम सेल आप ऐसे समझ लें कि एक रॉ किस्म के सेल हैं या मास्टर सेल हैं, जो कोई सेल भी बना सकते हैं। एक तो वो उसी तरह के और सेल बना सकते हैं और उनसे कोई सेल भी बन सकते हैं। जैसे कि एक स्टेम सेल है, इससे कई स्टेम सेल बन सकते हैं, और स्टेम सेल से ये हर तरह के मसल सेल बन सकते हैं, रेड ब्लड सेल बन सकते हैं, न्यूरॉन्स बन सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे मास्टर सेल्स हों जिससे कुछ भी आप बना सकें, तो जब सेल बना सकते हैं तो फिर आप ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। बॉडी तो खुलियों से बनी हुई है, छोटे छोटे, तो खुलिये मिलके एक अज़ा बनाते हैं, तो आप अज़ा भी बना सकते हैं, आप गुर्दा भी बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। और बहुत सारी डिजीजेज जैसे डायबिटीज में, पार्किंसन डिजीज में, अल्जाइमर में, कैंसर में, एएलएस में, दिल की बीमारियों में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में, आई की कुछ मसलों में, हार्ट सेल में इनका बहुत ज्यादा रोल इवॉल्व कर रहा है। और गुर्दों की बीमारी में भी इसका क्या रोल है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि स्टेम सेल ठीक है, ये तो अल्टीमेट किस्म के सुपर सेल्स लग रहे हैं। तो ये आते कहाँ से हैं? इनके कई सोर्सेज हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जब स्पर्म और एग मिलके फर्टिलाइज होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है माँ के पेट के अंदर, उसमें सेल्स रेप्लिकेट करते हैं। अगर वहां से सेल लिए जाए तो उनमें पोटेंशियल होता है कि वो कुछ भी बना सके, क्योंकि पहले दो सेल होते हैं, फिर मल्टीपल सेल्स बनते हैं, उससे बॉडी के पूरे ऑर्गन बनते हैं। तो अगर ये सेल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लिए जाए तो इनमें पोटेंशियल होता है। इसी तरह से बोन मैरो के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मल्टीपल सेल्स में हर तरह के सेल उनसे बनाए जा सकते हैं। पेरीनेटल कुछ इस तरह के सेल होते हैं। और फिर आपको पता है मुख्तलिफ सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो रिपेयर करते हैं, कुछ रीजनरेट करते हैं, कुछ सोजश को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस सेल से आप किसी तरह का भी सेल बना सकते हैं। तो जिस सेल का मसला होगा आप उस तरह का सेल बना के इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोग इसमें ना किडनी डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा वो आप कह लें कि कह रहे हैं जी इसकी थेरेपीज हम कर देंगे, गुर्दे ठीक कर देंगे, क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी, एंड स्टेज किडनी डिजीज। तो इसमें फैक्ट ये है कि ये सब एक्सपेरिमेंटल है। कुछ डिजीजेज में जरूर इसका रोल है, लेकिन किडनी डिजीज में एक्सपेरिमेंटल है, एनिमल मॉडल्स में ट्राई हुआ है। नियर फ्यूचर में ऐसे लग नहीं रहा कि इस तरह से आप गुर्दों की दायमी बीमारी की क्योर कर लेंगे। और ये जो जगह जगह आपको कहते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी पर गुर्दे सही कर देंगे, वो सब गलत है, वो झूठ है, वो फ्रॉड है। कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही एफडीए ने प्रूव किया है। वैसे तो फॉर एग्जांपल ये एक दिल का मसल का सेल है जो स्टेम सेल से बना है, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जैसे दिल का हार्ट सेल टिश्यू करता है। इसी तरह से स्टेम सेल से आप एक आई की कंडीशन होती है मैकुलर डीजेनरेशन, उसमें पिगमेंटेशन का इशू होता है, उसके सेल बना के इंजेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो लेकिन किडनी डिजीज के रेफरेंस में बॉटम लाइन इज, अगर कोई आपको कहता है कि स्टेम सेल थेरेपी से आप डायलिसिस से उतर जाएंगे, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इशू नहीं है, तो वो सब गलत है, वो झूठ है। अभी कोई ऐसी थेरेपी ना अमेरिका में है, ना वेस्ट में है, ना पाकिस्तान में है, जो आपकी गुर्दों की बीमारी को क्योर कर दे स्टेम सेल की ट्रीटमेंट के साथ। आपको बड़ी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सब गलत है, वो सब आप समझिए स्कैम है। तो ये तो मेरा टेक था स्टेम सेल के ऊपर।
अब एक और दूसरी एक नई चीज़ है वो ब्लडलेस डायलिसिस। ये बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस है, जब घर में मशीन के बगैर भी कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप डायलिसिस कैथेटर पेट में डालते हैं, फ्लूइड आपके पेट में जाता है, वो 4 घंटे रहता है, उसको ड्रेन करते हैं तो आपका डायलिसिस हो जाता है और दिन में 2-4 दफ़ा करना पड़ता है। अब ये विद मशीन भी हो सकता है जिसमें आपको सारे ये एक्सचेंजेस ना करने पड़े। एक छोटी सी मशीन है, ये रात को आप अटैच करते हैं अपनी जिस्म के साथ, इस कैथेटर के साथ, और ये ऑटोमेटिकली ये सारे एक्सचेंजेस कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको वो कनेक्शंस करने पड़ेंगे, आपको फ्लूइड बाय करना पड़ेगा, आपको डेली ये करना पड़ेगा। तो अब ये मशीन अमेरिका में तो मैंने 98 से ऑनवर्ड यूज की है, तो डेकेड से यूज हो रही है, साइक्लर इसे कहते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई चीज नहीं है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस करती है। इसे एपीडी कहते हैं जो इस मशीन से होता है। लेकिन सीएपीडी है जो आप एम्बुलेटरी यानी खुद कर सकते हैं घर में। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस एक डायलिसिस की टाइप है जो अच्छी है, काफी ज्यादा मुल्क जैसे अमेरिका, कनाडा, हांगकांग में बड़ी प्रेवलेंट है। हीमोडायलिसिस की तरह ही है, इसमें सिर्फ ये कि ब्लड नजर नहीं आता, पानी अंदर जाता है, पानी बाहर आता है, तो सुई का मसला नहीं होता, सेंटर में नहीं जाना पड़ता, इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ते, नीडल का फियर खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ डायलिसिस एक टाइप है जो अरसे से एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे पाकिस्तान में चूंकि अवेयरनेस नहीं थी, लोगों ने बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया, तो हम प्रमोट कर रहे हैं। ये वाली मशीन अभी अवेलेबल नहीं है, अगर बाहर से खरीदेंगे तो 10-12 लाख की है। तो आप खुद मैनुअली भी कर सकते हैं, हमारे पास कोई 10-15 पेशेंट हैं जो कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं इस डायलिसिस के साथ। तो ये तो था ब्लड लेस डायलिसिस के ऊपर। अब चाइनीज थेरेपी जो है ना, बड़ी तरह की हर्बल थेरेपी, ऑस्मोथेरेपी, आप देखेंगे वेबसाइट पे आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इसमें बॉटम लाइन ये है कि ये जो थेरेपीज हैं, ये कोई एक्यूट किडनी इंजरी या गुर्दों की सोजश या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें तो इनका कोई थोड़ा बहुत रोल हो सकता है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है जिसमें सेल की डेथ हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, स्कार बन जाता है, गुर्दा श्रिंक कर जाता है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो ये जो ऑस्मोथेरेपी, हर्बल और आयुर्वेदा वगैरह, इनके ये भी आप समझिए एक स्कैम है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी बेनिफिट इन गुर्दों की दायमी बीमारी में, इसका कोई रोल नहीं है। अब स्टेम सेल थेरेपी की तरह जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कुछ साल पहले शुरू हुई थी, वो एक वेरिएबल आर्टिफिशियल किडनी था। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम आर्टिफिशियल किडनी बनाएं। तो ये देखिए उसका कितना बड़ा मॉडल था, इसमें ये डायलाइजर है, फिल्टर है, आरओ सिस्टम है, सारा कुछ है, और अंदर ये फिर कनेक्ट भी किया है किसी एक्सेस के साथ। अब इसमें इशू ये था कि बहुत बड़ा था, लेकिन आइडिया ये था कि इवेंचुअली इसको छोटी फॉर्म में डेवलप कर लेंगे तो जो कैरी करना आसान होगा। मे बी उसका वजन कोई आधे किलो तक अगर आप कर लें तो आप वो कैरी करें, तो आप चलते फिरते आपका जैसे गुर्दे काम कर रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है। बड़ी एक्साइटमेंट थी, एफडीए ने अप्रूव किया, फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ, 10 पेशेंट इनरोल किए। उनमें से काफी ज्यादा तो किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं कर सके, और बाकी भी इसकी एक्साइटमेंट थोड़ी खत्म हो गई है। इट्स बेसिकली अ फेलिंग प्रोजेक्ट, अभी कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फेज में है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, सो यूसीएसएफ प्रोजेक्ट, इन्होंने भी एक बायो इंजीनियर्ड आर्टिफिशियल किडनी का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है। तो वो मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ, और इस वीडियो पे हम ये एंड कर देंगे। ये 4 ही चीजों का हमने डिस्कस करना था। उस वीडियो में बेसिकली बताया ये गया कि अगर इतना सा छोटे से साइज का आर्टिफिशियल किडनी डेवलप कर लें तो आपको ट्रांसप्लांट और रेगुलर डायलिसिस की जरूरत नहीं रहेगी। और इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि जिससे जब आपके ये आपकी जो ब्लड वेसल है उससे अटैच करते हैं, तो ये खुद ही इसके अंदर कुछ फिल्टर रखे हैं, कुछ सेल्स हैं जो किडनी वाला काम करते हैं और चलते फिरते आपकी क्लीनिंग करते हैं। जैसे हार्ट का डिफिब्रिलेटर नहीं होता या पेसमेकर जो इम्प्लांट करते हैं, उस तरह समझिए कि एक छोटी सी चीज है जो इम्प्लांट हो जाएगी। तो एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी है जो इम्प्लांट हो जाएगा। इसके बारे में वीडियो दिखाता हूँ, ऑब्वियसली उसके कॉपीराइट्स हैं तो मैं डायरेक्ट उस साइट पे ले जाऊंगा, आप देख सकेंगे। उसी के ऊपर हम एंड करेंगे। इसका मैं बता ही दूं कि अभी भी ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आप इसको ढूंढ लेना चले जाइएगा। अमेरिका भी नहीं है, स्टिल इट्स इन प्रोसेस। तो लेट्स सी दिस वीडियो और उसके ऊपर एंड करेंगे। मुझे बताइएगा ये कैसी वीडियो आपको लगी है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि 4 चीजें, जो स्टेम सेल है, ब्लडलेस डायलिसिस है, चाइनीज थेरेपी, आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि लोग
इस चक्कर में है कि कोई उम्मीद की किरण नजर आए। हुआ ये कि पिछले बहुत सारे सालों से एक वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जैसी दवाइयों के अलावा, और अब एक नई मेडिसिन आई है SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो शुगर की दवाई है, कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि आप कहें जी आपका मसला हल हो गया, आपके किडनी ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, या आपको छोटी सी डिवाइस लगाएंगे और गुर्दों का काम करना शुरू कर दिया। अभी तक ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो मुझे था कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आप इसी चक्कर में ना फंसे। तो ये वीडियो देखेंगे, उसके ऊपर ही हम एंड करेंगे। हमारा चैनल है नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।